हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, दो वायर है पैरेलल करंट कैरिंग वायर, उनके बिटवीन लगने वाला फोर्स। तो ये मैं टॉपिक लिख देता हूं पहले। expression for the force between two parallel current carrying infinitely long वायर। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो हमें निकालना है। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। अब इससे पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ जिससे वो डेमोन्स्ट्रेशन है कि फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे ये कोई हमने टब ले लिया और इसमें हमने मरकरी भर लिया। मरकरी क्या लिक्विड होता है। ये थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये बैटरी आपने कनेक्ट कर दी और इसमें डिप कर दी। अब इसमें यह की लगा देता हूँ। ये की जैसे की ऑन करोगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा, इनमें ये होगा। ये मरकरी है Hg। ठीक है, जैसे करंट इसमें फ्लो होगा तो आप नोट करोगे ये वायर पास पास में आते हैं। अब मरकरी लिक्विड है, अभी जैसे ऑफ किया तो इनका एक समथिंग डिस्टेंस था, जैसे आपने ऑन किया तो इनका जो ये डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, कम हो जाता है। तो मूवमेंट पास में आया, क्लोजर हुए दोनों। इसका मीनिंग क्या निकला, इनके बिटवीन फोर्स लगा, करंट पास होते ही फोर्स लगा। तो यही पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो हम निकालेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बिटवीन फोर्स लगता है। जैसे ही ऑन करते हो तो वायर पास पास आ जाते हैं, क्लोज टू ईच अदर। तो वो क्या शो करता है कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बिटवीन फोर्स लगता है। वही फोर्स हम निकालने जा रहे हैं। अब आपने सपोज कर लिया एक ये दो वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। इसमें सपोज I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। इसका नाम भी देता हूँ, AB वायर, ये CD वायर। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है ऐसे। उनके बिटवीन डिस्टेंस ये R है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज D। I1 करंट फ्लो थ्रू AB वायर एंड I2 फ्लो थ्रू CD वायर। ये आप लैंग्वेज में लिख देते हो। I1 इससे पास हो रहा है, I2 इससे पास हो रहा है। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R है। अब देखो इसके कारण सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो फोर्स लगता है। और फोर्स का वो फॉर्मूला इससे पहले हमने पढ़ लिया है, वो क्या था, विल साइन थीटा। तो फोर्स किसी भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड B में रखा होता है। I उसमें अगर करंट है, L उसकी लेंथ है, ये फॉर्मूला यूज होता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो जैसे इसमें करंट पास हो रहा है तो इसके कारण सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी। तो वही फोर्स पहले वायर AB के कारण CD पे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो AB के कारण CD पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। तो इस वायर के कारण इस पे फोर्स निकाल रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर AB। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ड्यू टू वायर करंट कैरिंग वायर AB। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर AB ऑन CD के ऊपर, CD वायर के ऊपर कितना लग रहा है। तो करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है R डिस्टेंस में, उसका फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट I अपॉन
2πr। ये हमने एम्पियर्स लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ लिया था। जिस कोई भी लॉन्ग वायर है उसमें करंट आई है, आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी ऑन सी डी, इसको सपोज हमने लिख दिया V1। अब कितना होगा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, म्यू नॉट एज इट इज कांस्टेंट होता है, करंट कितना है इसमें I1 अपॉन 2π, डिस्टेंस क्या ले रहे हैं R। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये फॉर्मूला यूज किया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ कितना लगेगा। राइट हैंड रूल से जैसे ही वायर ऐसे प्लेन ऑफ बोर्ड में, आपके प्लेन ऑफ पेपर में रहेंगे, ऐसे लिया तो इस पॉइंट पे देखो राइट हैंड की थंब कर दिया उंगली के डायरेक्शन में, तो उंगलियां कर्ल फिंगर्स क्या देंगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इनटू द बोर्ड जा रही है, तो डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द बोर्ड। आप लिखोगे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो मैं आपकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसका डायरेक्शन है ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यहाँ तो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, आपका रहेगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब इस पे फोर्स निकालोगे, ये फॉर्मूला यूज होगा, फोर्स ऑन वायर CD, वही इन्फिनिटली लॉन्ग वायर CD, करंट कैरिंग वायर CD। फोर्स ऑन वायर CD ड्यू टू, मैं शॉर्ट लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ड्यू टू वायर AB। फॉर्मूला लगेगा आपको विल साइन थीटा, ये वाले फॉर्मूले, F इक्वल्स टू विल साइन थीटा। F का नाम लिख रहा हूँ, जैसे इस वायर का नाम 1 लिख देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा लिखने, वायर 2, तो F21, 2 पर फोर्स 1 के कारण कितना लगेगा, विल, तो B की वैल्यू ये रही, लिख देता हूँ एक बार, V1 ये विल, I इसमें करंट कितना है I2, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इसमें करंट उसी वायर का होता है, करंट कैरिंग वायर का करंट है, करंट कैरिंग वायर कितना I2, L इसकी सपोज L लेंथ पे निकाल रहे हैं फोर्स, साइन, अब थीटा कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो गया इनटू द बोर्ड और करंट ऐसे हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया 90, साइन 90। अब वैल्यू रख दो V1 की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट I1 अपॉन ये 2πr, और ये I2 ये L साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसको ऐसे निकाल देता हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, F21 अपॉन L इक्वल्स टू म्यू1 I1 I2 अपॉन 2πr। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, जिसको इक्वेशन 1 दे दी। बेसिकली फोर्स तो निकल गया है, F21 अपॉन L, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, म्यू1 I1 I2 अपॉन 2πr, ये फोर्स आ गया। इसकी इक्वेशन हमने फर्स्ट दे दी। जनरली जो फोर्स पूछता है तो आपको इतना ही ड्राइव करना होता है, लेकिन हम दूसरे वायर पे ही फोर्स निकाल रहे हैं, यही फॉर्मूला, सिमिलर प्रोसेस लगेगा, ठीक है। दूसरे वायर पे भी हम फोर्स निकालते हैं, तो यहाँ निकाल रहा हूँ, ये थोड़ा लैंग्वेज मिटा लेता हूँ, इधर से जगह हो जाएगी, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो देखो अब इसमें वायर में करंट कितना है CD, तो इसके कारण इस वायर के ऊपर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी AB के पास, तो वही निकाल रहा हूँ पहले। इसका मैग्नेटिक फील्ड ही तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर CD, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर CD, में सिर्फ शॉर्टकट लिख रहा हूँ CD, ऑन वायर AB, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने नाम दे दिया V2। फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, तो म्यू नॉट, इसमें करंट कितना है I2, डिस्टेंस इस वायर की R ही है, तो 2πr। अब इसका डायरेक्शन ऐसे देखो, ये वायर, इसमें करंट ऐसे, राइट हैंड लिया, राइट हैंड की उंगलियां ऐसे ऐसे आएंगी इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, तो किधर हो जाएगा डायरेक्शन, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हो गया अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब फोर्स निकालो,
फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू, या लिख देना AB, चलो ऐसे ही ले देता हूं, AB ड्यू टू करंट कैरिंग वायर CD। कितना होगा, वही बिल साइन थीटा फॉर्मूला लगेगा, F, इसका नाम दे रहा हूं F12 इक्वल्स टू बिल, ये लिख देता हूं, आपको याद नहीं था, VIL साइन थीटा, V हो जाएगा V2, I इसका करंट कितना है इसमें I1, L इसकी लेंथ, थीटा क्या हो गया, ऐसे अपवार्ड आ रहा है, और करंट कैसे, अंगूठे की डायरेक्शन में, और फिंगर दे रही है मैटफील्ड का डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर भी 90, ये साइन 91, और V2 की वैल्यू ये रही म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, ये I1 और ये लेंथ L, साइन 91। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ F12 इक्वल्स टू F12 अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये I1 को आगे ले देता हूं, I1 I2 अपॉन 2πr, ये आ गया, ये क्वेश्चन हो गई सेकेंड। अब इनकी डायरेक्शन और देखते हैं, इसकी डायरेक्शन किधर लगेगी, यानी ये फोर्स जो लग रहा है ना F21, इसके कारण इस पे फोर्स, तो एक तो हम राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं, ये टिप्स क्या देती हैं आपकी, मैटफील्ड का डायरेक्शन, थंब स्ट्रेच थंब आपका करंट का डायरेक्शन देता है, तो ये जो पाम का डायरेक्शन है वो आपको देगा, ये पाम का डायरेक्शन आपको देगा फोर्स का। तो देखो इसमें इसके कारण मैटफील्ड कितना है इनटू द बोर्ड, करंट थंब करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो फोर्स किधर लगा इधर, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है जिसका नाम हमने क्या दिया F21, वो ऐसे आएगा F21। अब इसमें देखो सेकेंड वायर पे फोर्स, इसके कारण जो मैटफील्ड का डायरेक्शन क्या था अपवार्ड, ऐसे करंट हो गया अंगूठा, ये थंब करंट का डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ है, करंट ऐसे, तो फोर्स किधर लग गया इधर पाम रूल से, तो ये फोर्स लगा इधर F12। अब इसका डायरेक्शन यहां लिख रहा हूं, F21 का डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स वायर, वायर जगह कब है, टुवार्ड्स वायर AB, आप पूरा लिख लेना टुवार्ड्स वायर AB, टुवार्ड्स वायर AB। और इसका डायरेक्शन क्या बना, यहां से देखो ये इस पे लगने, इस पे, ये इस पे लगने वाला फोर्स है AB पर, तो ये हो गया F12 टुवार्ड्स वायर कौन से पे F12 CD, ये CD की तरफ लग गया, तो ये फोर्स ऐसे लगा, ये ऐसे लगा। अब 1 और 2 को देखो आप, न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का है डिफरेंस, ये इधर ये इधर, तो इससे हम लिख सकते हैं ना फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, या इससे भी ले सकते हो F12 अपॉन L से ही लिख रहा हूँ इक्वल्स टू माइनस F21 अपॉन L, यही तो हो गया इक्वल एंड अपोजिट, इसको ऐसे ही बोल सकते हो F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला बन गया एक्शन रिएक्शन की तरह, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स इस पर ये लगाएगा, दोनों एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ में जो आता है, तो उसकी तरह इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग गए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बना F12 अपॉन L, या सिंपली F अपॉन L ले सकते हो, जिनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है R है, तो ये फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, ये तो पर यूनिट लेंथ फोर्स है। अगर इसको आप बोलते हो फोर्स, जैसे इधर लिख देता हूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट यही I1 I2 इसी से अपॉन 2πr इंटू L, L जितनी लेंथ पे आपको निकालना है, ये मैग्नेटिक के अंदर लेंथ होनी चाहिए। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू L, L लेंथ पे निकल रहा है, R डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, I1 I2 इनमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। तो ये कई बार एग्जाम में आता है,
तो ये एग्जाम में आता है मोस्टली इतना ड्राइव करना होता है, वो प्रूव करवाता है तब आपको आगे जाना होगा इस पर। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों वायर पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी साथ में याद रखना है, F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। अब इसी की हेल्प से हमने 1 एम्पियर यानी करंट की जो यूनिट होती है ना, करंट की यूनिट एम्पियर जो फंडामेंटल यूनिट में शामिल है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, यही फॉर्मूला है। एल को यहाँ ले गए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही फॉर्मूला तो निकाला। इस फॉर्मूले से हम एम्पियर को यानी करंट की जो एसआई यूनिट है उसको हम डिफाइन करते हैं। जो आपने फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन 11th में यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ी है, वो यहीं से दी है डेफिनेशन। अब इसको डेफिनेशन 1 एम्पियर करंट के लिए जैसे लेट कर लिया आपने, लेट I1 I2 दोनों पैरेलल वायर में कितना करंट है 1 एम्पियर, और R कितना है 1 मीटर, ठीक है। R कितना है 1 मीटर यानी यूनिट लेंथ पे रखे हुए हैं दोनों। और F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका 2 × 10⁻⁻7 है न्यूटन पर मीटर हो गया, लेकिन न्यूटन पर मीटर इतना फोर्स है। दोनों पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं जिनमें 1 एम्पियर करंट है, 1 मीटर का डिस्टेंस है और फोर्स इतना है, ठीक है। यानी फोर्स निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। तो वैसे म्यू नॉट की वैल्यू रखो यहाँ 4π × 10⁻⁻7, I1 कितना है 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, ये 2π, ये R 1 मीटर, कितना आया सॉल्व के 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की मीटर। तो इस डेफिनेशन से यानी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, उनके बिटवीन फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना है और दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। तो उन दोनों में जो फ्लो होता है करंट वो 1 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर दोनों पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, उनमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, सेम करंट है 1 एम्पियर दोनों में। इसमें भी I1 इक्वल्स टू I2 है। अगर वो यूनिट डिस्टेंस पर रखें और फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो करंट जो उनमें फ्लो हो रहा है दैट इज द 1 एम्पियर। अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको लैंग्वेज को आपको रटना नहीं होता है, इसका मीनिंग ये है वो निकल जाना चाहिए। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट पासिंग थ्रू टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, यही तो लिए थे आपने, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट या फोर्स एक्टिंग टू ईच अदर इज पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग टू ईच अदर इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। तो 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं उन पे फोर्स पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पे इतना लगा रहे हैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लगा रहे हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट कितना होगा, दोनों में 1 एम्पियर करंट होगा अगर उनके डिस्टेंस कितना है 1 मीटर और इन पर लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, उसको 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। आगे समझ में? तो ये आपको डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है, तो इसको रटना नहीं है लैंग्वेज में, वर्ड टू वर्ड आपने रट ली। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट पासिंग थ्रू 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, infinitely long parallel current carrying wire which placed at a unit distance and force per unit length acting to each other is equals to 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसकी डेफिनेशन। इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है, इस पे 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर देगा, इनकी डिस्टेंस दे देगा,
ऐसे पूछ लेता है। जैसे सपोज इसकी कोई 1 एम्पियर, इस पर कुछ एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, डायरेक्ट एक तो इस फॉर्मूले बेस्ड ही आता है। जैसे 1 एम्पियर करंट इसमें, चल 2 ले लेता हूँ, 2 एम्पियर करंट इसमें, 3 एम्पियर करंट इसमें, इनका डिस्टेंस सपोज 2 मीटर है। 2 मीटर डिस्टेंस पे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर रखे हैं। अब पूछेगा फोर्स ऑन वायर 1, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले लगा दो। पूछेगा फोर्स ऑन वायर 1 ऑफ लेंथ L सपोज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की लेंथ पर फोर्स बताइए। तो आपका F/L क्या था यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। F/L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। अब L को इधर ले जाओ, 10 सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, तो F इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू L। अब म्यू नॉट कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁷, इसकी वैल्यू रख दी I1, 2 एम्पियर I3, 3 एम्पियर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2π, और R कितना है 2 मीटर, 2 बार लगा दिया, और L 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मीनिंग 0.1 मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो 2 2 4π, तो ऐसे ही कट गया, ये 3 2 6, ये 10⁻⁷, एक यहाँ से माइनस आ जाएगा, तो इंटू 10⁻⁸ न्यूटन ये फोर्स लगेगा। अगर F/L निकालना तो यूनिट न्यूटन पर मीटर लिखनी होगी। तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बना देते हैं इसमें। जैसे कोई भी बोल देगा करंट कैरिंग वायर है, इसमें I में चलो जनरली लेता हूँ, कोई भी वैल्यू दे सकता है, I करंट फ्लो हो रहा है। अब इससे कोई भी डिस्टेंस देगा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को मूव कराता है पैरेलल टू करंट, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को मूव कराता है पैरेलल टू करंट, तब इसमें फोर्स पूछता है। अभी चार्ज पार्टिकल सपोज मैं Q ले लेता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का तो वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज कारण। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कोई भी चार्ज, अब इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, पैरेलल मूव कर रहा है ऐसे, इसके पैरेलल ही, तो फोर्स ये लगेगा QVB साइन थीटा। अब Q की वैल्यू दे देगा, हमने तो Q ही लिया है, ठीक है। इसकी स्पीड दे देगा, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये QV। मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या आएगा 20, R ही लिख देता हूँ, R डिस्टेंस पर। तो B की वैल्यू क्या होती है इनफिनिटी लॉन्ग वायर का, एम्पियर्स लॉ से म्यू नॉट I अपॉन 2πr, तो B निकल गया म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा इनटू द बोर्ड, इनटू द आपकी कॉपी में इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो थीटा हो जाएगा 90। अब इनकी सबकी वैल्यू गिवन होगी, Q दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, I दे देगा, म्यू नॉट आप जानते हो, R दे देगा, तो वैल्यू रखो और ये निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें जो हमने अभी निकाला था वो डायरेक्शन के लिए और बताता हूँ, बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं इसमें। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, पैरेलल में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल से एक दूसरे फोर्स निकालते हैं। तो देखो इसके कारण अभी मैंने बताया, फिर बताता हूँ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें इनटू द बोर्ड आएगी ऐसे राइट हैंड से, ऐसे ये वाला राइट हैंड, थंब तो करंट का डायरेक्शन, जो कर्ल फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इनटू द बोर्ड। अब आप यहाँ पाम रूल लगाओ फोर्स के लिए, ये करंट का डायरेक्शन, थंब करंट का डायरेक्शन दे रहा है और ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रही है, तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो इसमें फोर्स कैसे लगा, ऐसे, इसका वायर का नाम 2 दे देता हूँ, इसका 1, F21, फोर्स ऑन 2 2 1। अब इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो देखो ऐसे ये वायर है, तो ये उंगलियां ऐसे आ रही हैं यहाँ पर बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, बाहर की तरफ हो गया, और करंट अपवर्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, तो इस पर फोर्स ऐसे लग गया। अभी हमने निकाला था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, यानी पैरेलल करंट कैरिंग वायर है वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे पे, फोर्स अपनी तरफ लगा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स, और एंटी पैरेलल होता ये ऐसे करंट होता, तब क्या होता। अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से निकाल रहा हूँ, ये वायर 1
ये y2, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। अब करंट का डायरेक्शन क्या हुआ है इसमें, डाउनवर्ड, तो ये राइट हैंड लिया, पाम रूल लगाया, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड टिप्स ऑफ फिंगर डायरेक्शन दे रही है मैग्नेटिक फील्ड का, तो फोर्स लग गया इस पर इधर, तो 2 पर फोर्स कितना लग गया, F2 1, 2 पर फोर्स 1 के कारण। अब इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, देखो ऐसे वायर हो गया है, वायर ऐसे है, राइट हैंड थंब कर दिया करंट के डायरेक्शन में, उंगलियां ऐसे हुई, तो इनटू द बोर्ड आएगा ना इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनटू द बोर्ड, और करंट किधर है, अपवर्ड, ये डायरेक्शन, फोर्स किधर लग गया इधर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे होगा F12, तो ये रिपेल करेंगे, ये रिपेल ईच अदर, ठीक है। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल करंट रिपेल करेगा। कभी कभी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये पूछ लेता है, एक्सप्लेन करना होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल, थ्योरेटिकल एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पूरा ये लिखना होगा लैंग्वेज में, वाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या वाई राइट हैंड पाम रूल, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में, इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड को बताते हुए। तो ये अब ये भी आपको याद रखना है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट कर रहा है और एंटी पैरेलल करंट रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, थोड़ा कई बच्चों को प्रॉब्लम भी हो जाती है कि इसमें डायरेक्शंस वगैरह निकालने का है, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल दोनों लगते हैं, ठीक है। कि इसको अच्छे से समझना, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेना, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा।